तुम क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज मैं आपसे बात करूंगा एक जहाज़ की क्रैश की। जहाज़ के अंदर बल्कि एक्सीडेंट भी नहीं बल्कि इंसिडेंट की बात करूंगा कि किस तरह एक एयरक्राफ्ट में किस तरह एक्सीडेंट हुआ। तो ये कि जहाज़ जो होता है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज़ होती है, नहीं बहुत डेलिकेटेड। इसके अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स भी जो हैं बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन सकती हैं, बहुत बड़े एक्सीडेंट का बायस बन सकती हैं। तो ये एयरक्राफ्ट जो है ये चाइना से परवाज़ भरा था और ये 19 समझे कि 2018 की बात है कि जब ये एयरक्राफ्ट ये फ्लाई कर रहा था चाइना के एयरपोर्ट से। तो मेन मकसद ये है कि रीज़न्स बताना कि किस तरह जहाज़ में मिस्टेक्स होती हैं और किस तरह आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो जाए कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये टाइम के मुताबिक ये जहाज़ उड़ा वहाँ चाइना के एयरपोर्ट से। सब कुछ ठीक ठाक था। इसकी शुरू एयरक्राफ्ट की जब भी फ़्लाइट होती है तो उससे पहले उसकी प्री चेकिंग होती है, तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है सरसरी तौर पे, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि सारी हर तरह की सेफ्टी और प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जाता है। उसका एक इसको यूँ समझे कि हम ट्रांज़िट चेक करते हैं। एक दफ़ा ट्रांज़िट चेक होता है, उसके बाद जब उड़ने लगता है तो उससे पहले फिर एक दोबारा डिपार्चर चेक होता है। यानी उसमें वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि सब ऑपरेशनल काम कर रहे हैं, हर तरह के टेस्ट वगैरह चेक करते हैं। फ्लाइट की पूरी जो है ना वो सिचुएशन को देख के और उसके मुताबिक फिर अलाउ किया जाता है कि जहाज़ उड़ सके। उसके बाद कैप्टन भी तसल्ली करते हैं। तो ये जहाज़ जो है ये जब उड़ा ये था एयरबस A319 थी। रूटीन के मुताबिक ये फ़्लाई कर रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। तो इसके अंदर एक ये थी कि कुछ थोड़ी-सी जब ये जहाज़ को फ़्लाई किया गया, इसके अंदर सब चीज़ें रूटीन के मुताबिक चल रही थी। जब ये फ़्लाइट तकरीबन थोड़ी-सी ऊपर हुई है, 30,000 फ़ीट के करीब जब गई है, तो वहाँ पे ना इसके अंदर थोड़ा-सा ना कि क्लिक की सी आवाज़ आई राइट टाइप की जो शीशा है वहाँ से, जहाँ विंडो है। इसके अंदर ये मैं अब आपको बता दूं कि जो ये देखिए ये क्लिक से आवाज़ आई है। तो ये जो विंडो होती है ना, ये ख़ास किस्म की विंडोज़ होती हैं और इनके अंदर बाकायदा हीटेड सिस्टम होता है। यानी इसके अंदर बारीक वायर्स होती हैं जिसके कोटेड होती है। और जैसे चूँकि बाहर बर्फ़ भी बहुत होती है, बाहर का मौसम बहुत ठंडा होता है, तो ये आइसिंग भी होती है। तो ये डी-आइसिंग भी कर रही थी ताकि जो क्या होता है कि कोई भी लेयर जो है वो जो है बर्फ़ की इसके ऊपर शीशे के ऊपर जमा ना हो जाए। तो ये इस लिहाज से जो है ना इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये जब ये हवा में 30,000 फीट पे उड़ा था, तो जब इसको प्रेशर आया तो एकदम से ना ये जो राइट साइड का जो विंडो है उसके अंदर क्रैक सा आ गया। यानी ये क्रैक है। अब अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि एयरक्राफ्ट के अंदर बाहर का प्रेशर बहुत समझे कि लो होता है और अंदर का ज़्यादा होता है। यानी इस तरह का सिचुएशन होती है कि बाहर जैसे जैसे आप जाते जाते ना प्रेशर कम होता जाता है। तो उस चीज़ को जो है ना आप इस तरीके से जो है ना आप देखते जाएंगे, ठीक है। यानी डिफरेंस प्रेशर आ जाता है। यानी उसके अंदर जो एयरक्राफ्ट के अंदर का जो प्रेशर है वो तकरीबन 10,000 फीट तक का रखा जाता है, मतलब इस तरह का कि इससे ज़्यादा ना। अच्छा, बाहर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, अंदर ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये देखें, जब थोड़ा सा एयरक्राफ्ट फ्लाई हुआ तो उसके बाद आगे ये शीशा जो है ऐसे ना फुली क्रैक आ गया। और उसके बाद ये एयरक्राफ्ट का शीशा ना सिर्फ विंडो क्रैक हो गया बल्कि ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से टूट गया। और ये जब ये प्रेशर के साथ टूट गया पूरा विंडो, तो उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो कैप्टन है वो भी ज़रा लेफ़्ट साइड पे कैप्टन होता है, राइट साइड पे को पायलट होता है। तो को पायलट भी जो है ना वो इसके साथ क्या हुआ कि उसका काफ़ी डैमेज हुआ और तो तकरीबन आधा जो है ना विंडो से बाहर निकल गया। वो इसमें वीडियो में ज़्यादा आप नहीं देख सकेंगे। और उसके साथ क्या हो गया कि जो उसकी जो स्टिक है जो होती है राइट साइड पे स्टिक होती है जिसके साथ जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल स्टैंड होता है, वो भी साथ में हिल गया। उसके साथ हिलने से क्या, वो राइट को हिला तो एयरक्राफ्ट जो है वो ऑटो मोड से निकल गया। अच्छा, एयरक्राफ्ट जब ऑटो मोड के अंदर होता है तो वो खुद ही फ्लाई कर रहा होता है। यानी वो तमाम कमांड्स जो होते हैं, यानी पिच जो होता है, यानी अप डाउन
राइट लेफ़्ट टर्न या रोलिंग राइट को घूम जाना, लेफ़्ट को घूम जाना, ये सारी कमांड्स उसको ऑटो पायलट सिस्टम से मिल रही होती हैं, जो उसने सिस्टम कैप्टन ने फीड किया होता है। लेकिन अब जब वो एक दफ़ा उसको अगर सिस्टम को क्लिक कर लें आप, या बाय फोर्स उसको टेक ओवर कर ले कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर, तो वो ऑटो मोड से निकल जाता है और मैनुअल मोड में जाता है। अच्छा, जब वो क्लिक हुआ, वो मैनुअल मोड में गया, जब राइट को वो जो स्टिक्स थी, कंट्रोल स्टिक जो होती है, कंट्रोल स्टैंड होता है, वो जब राइट को क्लिक हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, एयरक्राफ्ट राइट को बैंक होना शुरू हो गया। ये जो राइट को टर्न करना उसको बैंकिंग बोलते हैं, लेफ़्ट को होता है तो उसको लेफ़्ट बैंकिंग बोलते हैं, और ज़्यादा घूम जाए तो उसको रोलिंग बोलते हैं। तो ये जो इस तरह की सिचुएशन में एयरक्राफ्ट जो है ना एकदम से तेज़ी से डाउनफॉल गिरा, काफ़ी तेज़ी से, कम से कम 10,000 फीट एकदम से ये डाउन की तरफ आ गया, इसकी यानी एयरक्राफ्ट अनस्टेबल हो गया। तो इसमें जो कैप्टन था वो तो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, जो को पायलट था वो थोड़ा ज़ख्मी भी हो गया। रही इस सिचुएशन में कैप्टन ने फ़ौरन जो है ना मैडे मैडे करके एक वो एटीसी कंट्रोल जो होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वहाँ पे इन्फॉर्म किया कि जनाब इस तरीके से हमारा जहाज़ में इस तरह ये प्रॉब्लम आ गई विंडो का, और हमें अब दोबारा एयरपोर्ट पे नीचे उतरना है। तो उन लोगों ने इसको इजाज़त दे दी कि ठीक है तुम नीचे एयरपोर्ट की तरफ आओ। लेकिन अब ये क्या पोजीशन थी कि वहाँ से जब ये क्राफ्ट राइट में बैंकिंग हुआ तो कैप्टन ने बहुत मुश्किल से जो है ना उसको कंट्रोल किया। और इसके अलावा इसके अंदर ये चीज़ थी कि जब इस तरह बैंकिंग तो एयरक्राफ्ट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और इसके अलावा जो को पायलट था वो बेचारा काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था, यानी ये इस तरह की सिचुएशन थी। अच्छा, अब जब सिचुएशन होती है तो इसके अंदर ये होता है कि बाहर का सारा जो जैसे एयर जो नहीं होती वो अंदर को आई है, उसमें ऑक्सीजन ऊपर हाइट पे ऑक्सीजन भी शॉर्ट होती है, मौसम भी बहुत ठंडा होता है और शोर फुल कॉकपिट के अंदर होता है। यानी ये एक बड़ी ही समझे कि टफ़ सिचुएशन होती है। उस ऐसे हालात में एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कैप्टन ने इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है ना वो एयरक्राफ्ट को बड़े माहिराना तरीके से फ्लाई किया, और उसको जो है ना वो एयरपोर्ट की तरफ लेके ले आया। तो ये उसमें सारा उसको क्रेडिट जाता है, और इसमें ना सिर्फ एयरपोर्ट की तरफ ले आया, बल्कि इसने इसमें ये भी एक चीज़ की है कि वहाँ का वो जो प्रेशर कॉकपिट का था वो केबिन में नहीं गया। अगर वो बाहर का प्रेशर बहुत हाइट के ऊपर आ जाए तो उसमें ये कि लोग बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत कम प्रेशर होता है उस टाइम पे। तो एयरक्राफ्ट के अंदर वो वाला प्रेशर मेंटेन किया जाता है जो नॉर्मल ग्राउंड पे होता है, वही वाला प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो ये सब ये नहीं, ये अब जब बाद में इस चीज़ की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब शेयर करने का मकसद ये कि आप लोगों को पता चले कि एयरक्राफ्ट में कितने सिस्टम डेलिकेटेड होते हैं। इस चीज़ की जब तफ्तीश की गई तो उस वक्त पे ये पता चला कि ये जो 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 शीशा था, जो विंडो था, वो जब लगाया गया था तो उसकी जो सील थी वो लूज़ थी। वो जब सील लूज़ थी तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पानी चला गया, और पानी जाने के बाद उसके बाद जो है ना उसके साथ क्या हुआ कि वो वहाँ हीटिंग सिस्टम होता है, एलिमेंट होता है, रजिस्टर्स होते हैं विंडो के अंदर, वो जब उसके साथ टच हुए तो वो चिंगारियाँ वगैरह बनी, और उसके साथ क्या होगा वो पूरा जो है ना हीटिंग सिस्टम होता है ताकि बर्फ़ वगैरह ना जमे। तो वो जब वो पूरा उसको किया गया तो उसके बाद ये पता चल गया कि जनाब उसके अंदर उसकी हीटिंग सिस्टम की वजह से और बार बार नीचे वो करने की वजह से उसमें आर्किंग हो गई और चिंगारियाँ, और उसकी वजह से वो पूरा जो है ना वो डैमेज हो गया था, वो शीशा फिर उसकी वजह से डैमेज होकर आउट हो गया। तो बाद में इस डिज़ाइन को कंट्रोल किया, ये सारी समझे कि मेंटेनेंस की मिस्टेक थी। तो ज़रा सी गलती की वजह से वो पूरा विंडो टूट गया, और उसकी वजह से जो है ना पूरा वो जो है ना समझे कि को पायलट की जान को भी ख़तरा था उसमें। तो ये चीज़ें यानी आप देखा कि ज़रा सी, यानी सिर्फ वो जो सील है, जो शीशा जिस पे लगा होता है उसकी चारों तरफ सील होती है, वो सील थोड़ी सी यानी ग्राउंड से उसमें जगह थी, उसमें पानी जमा अगर उसकी वजह से वो आर्किंग हुई, और उसके बाद वो विंडो में इलेक्ट्रिकल सिस्टम था पूरा, तो वो जो है ना वो सारा टूट गया और क्रैक हो गया। तो ये आपने देखा कि ये इतनी सी नहीं, एक एक चीज़ जो होती है एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उसमें भी प्रेशराइजेशन सिस्टम भी होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी हो जाती है जब हाइट के ऊपर आप जाते हैं। तो ये कैप्टन ने बहुत माहिराना तरीके से जहाज़ को लैंड किया, इसकी वजह से इसको इनाम भी दिया गया। और उसके बाद फिर ये 2018 की बात है, फिर 2021 के बाद इसको दोबारा एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन कर लिया गया,
और यूँ इस तरीके से जो है ना, और इस को दोबारा